हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हमने सीईटी का बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है परिवर्तन सीईटी 2021 बैच। तो परिवर्तन सीईटी बैच में आपका स्वागत है। तो आज हम फॉर्मूला रिवीजन का ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स के। आज हम पूरे के पूरे फॉर्मूलेज देखने वाले हैं। ये जो फॉर्मूले है एमएसटी सीईटी, नीट एंड जेई के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमएसटी सीईटी के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक्चर में मैं जो फॉर्मूले लेने वाला हूँ ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2021 के हिसाब से लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मतलब जो बच्चों मतलब सीईटी देने वाले हैं 2021 में, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो परिवर्तन सीईटी बैच में आपका दोस्तों स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सीईटी का फर्स्ट लेक्चर, दैट इज द फॉर्मूला रिवीजन सीरीज, और जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर के। आज हम फॉर्मूला पूरे के पूरे रिवीजन करेंगे एंड देन दोस्तों आपको परसों इसके ऊपर पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको पूरा लेक्चर आएगा। मैं एकदम डिटेल में फुल एनर्जी के साथ आपको मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ पेपर। ठीक है, सो वंस अगेन वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। तो मेरा नाम है एसपी सर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं फॉर्मूला रिवीजन सीरीज। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो दोस्तों आपको सबको तो पता है, क्या पता है सर? हमको कुछ नहीं पता है, हम सब भूल गए। अरे यार डोंट वरी, जब बोले सर आपके साथ है तो टेंशन की क्या बात है यार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है इंटरेस्टिंग, आज का ये नया सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अगर दोस्तों आपको फॉर्मूले याद है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्या गारंटी देता हूँ, आपका जो सीईटी स्कोर है ये 100% दोस्तों बहुत बढ़ने वाला है। तो फॉर्मूला सीरीज में दोस्तों हम सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स के फॉर्मूले देखने वाले हैं। रोटेशनल डायनामिक्स, तो आपको भी क्या करना है, पेन और कॉपी निकालना है और पूरे के पूरे ये फॉर्मूले आपको लिख कर लेना है। और आपके जो वॉल है, मतलब जो घर का आपका जो दीवार है, उसको आपको क्या करना है, चिपकाना है। चिपकाने की जरूरत नहीं आपको, मतलब आपके माइंड में चिपक जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, रोटेशनल डायनामिक्स का जो फर्स्ट फॉर्मूला आता है सबको पता है। हमने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा था। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम थीटा से इंडिकेट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है दोस्तों आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, सबको याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो इसको लिख लीजिए यार, आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला होता है। ओके, देन उसके बाद हमने देखा था दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? यस, याद आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में डेफिनेशन भी छुपा है। तो ये रहा फॉर्मूला, डी थीटा अपॉन डी टी आता है। इसका दोस्तों दूसरा एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो ओमेगा इक्वल्स टू फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी है, और 1 बाय टी, 1 बाय टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, विच इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है 2 पाई एन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, मतलब अलग अलग टाइप में, अलग अलग अंदाज में पूरा का पूरा फॉर्मूला का रिवीजन सीरीज लेने वाले हैं। आप डोंट वरी, बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों आपको मैं समझाने वाला हूँ पूरे के पूरे फॉर्मूलाज। ओके, चलिए थर्ड फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का फॉर्मूला सबको पता है, बेसिक फॉर्मूला है। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन का। अरे यार, जब एंगुलर की शुरुआत हो जाती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन आता ही है। तो यहाँ पर देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम इंडिकेट करते हैं बच्चों अल्फा से, इसका फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। और ओमेगा का फॉर्मूला सबको पता है। ओमेगा का अगर हम फॉर्मूला 2 पाई एन पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों, क्या बन जाता है, 2 पाई एन 2 माइनस ये क्या बन जाता है, 2 पाई एन 1। ये n1 n2 क्या है भैया? यस, n1 n2 क्या है? चलिए इसको मैं ऊपर करता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, नोट डाउन करना है। कितने स्क्रीनशॉट लेंगे यार? चलिए, हाँ पहले स्क्रीनशॉट लेना है, देन उसके बाद नोट डाउन करना है। ओके, अभी यहाँ पर दोस्तों मैं अगर 2 पाई कॉमन निकालूं तो 2 पाई कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बचता है n2 माइनस n1 अपॉन टी। और ये जो फॉर्मूला है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ चलिए, तो इसको आपने नोट डाउन किया।
ओके चलिए बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की ओर। तो यहाँ पर आपको सबको पता है, उसके बाद में का कौन सा फॉर्मूला आता है, रिलेशनशिप बिटवीन किसका किसका रिलेशन, मेरी वाली और उसकी वाली का रिलेशन। अरे यार क्या आप दीपांचल बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, देखो लॉकडाउन चालू है, घर पे ही बैठना है और घर पे बैठ के ऐसा सोचना नहीं है। रिलेशन हमें किसका स्टडी करना है, फिजिक्स के जो क्वांटिटीज़ है उसका रिलेशन क्या है। आप तो अलग ही सोच रहे हैं, मुझे पता था आप ऐसे सोचेंगे। चलिए 4th नंबर का फॉर्मूला देखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, लीनियर वेलोसिटी हम v से इंडिकेट करते हैं। तो इसका रिलेशन क्या आता है बच्चों, v इक्वल्स टू, यस याद आ रहा है, इसका रिलेशन आता है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r आता है। ये वेक्टर फॉर्म में आता है। अगर हम स्केलर इसकी बात करें तो इसको हम r ओमेगा भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ओमेगा r भी लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है। ये रहा वेक्टर फॉर्म, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर वेक्टर फॉर्म पूछा तो इसको आपको लिखना है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r ही लिखना है आपको। आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऐसा ही लिखना है। अगर आपको मैग्नीट्यूड जस्ट पूछा तो v इक्वल्स टू क्या लिखना है, क्या है, r ओमेगा या फिर ओमेगा r, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो ये रहा फॉर्मूला हमारा। देन यहाँ पर मैं पेन एक बार और चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम 5th नंबर का फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो यहाँ पर मैं लिख कर देता हूँ, डोंट वरी, मैं सब कुछ लिख कर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन आपको पता है किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल a से, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अभी हमने देखा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है ये हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, a इक्वल टू आता है r अल्फा आता है फॉर्मूला। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूले के ऊपर भी कुछ MCQ CET में, नीट में एंड जेईई में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन किया। चलिए अभी हमें बढ़ना है दोस्तों आगे। तो इसके बाद में का जो फॉर्मूला आता है ये कौन सा आता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आता है। ओके तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, अच्छा हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर का फॉर्मूला हम देखेंगे। 6 नंबर का भैया फॉर्मूला क्या है, 6 नंबर का फॉर्मूला है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, इसको हम AC से इंडिकेट करते हैं और AC का फॉर्मूला होता है माइनस r ओमेगा स्क्वायर होता है। इसको हम माइनस v स्क्वायर बाय r भी लिख सकते हैं। तो ये आप फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पूछा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस लेना है, ठीक है। तो प्लस माइनस ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको एग्जाम में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने को बोलेगा तो आपको जस्ट r ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर अपॉन r लिखना है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में का आगे का जो फॉर्मूला है ये आता है, आगे का फॉर्मूला डायरेक्टली आता है सेंट्रीपेटल फोर्स का, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है भैया, लेकिन जस्ट डायरेक्शन में फर्क है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कीजिए फिर। अरे यार फादर इक्वल्स टू मदर, आप जनरली फोर्स का फॉर्मूला भूल गए। फादर इक्वल्स टू क्या होता है, मदर होता है, यस। तो यहाँ पर फोर्स इक्वल्स टू ma होता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये कौन सा है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। तो m एज इट इज और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अगर हमने एज इट इज पुट अप किया तो ये आता है माइनस m/r ओमेगा स्क्वायर आता है, विच इज इक्वल्स टू आता है माइनस mv स्क्वायर अपॉन r आता है, एंड विच इज इक्वल्स टू ऑल्सो आता है mv ओमेगा, ये भी आता है। और ये कैसे आ गए इसका मैं आपको प्रूफ भी बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जस्ट मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये तो फॉर्मूला पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जस्ट हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुटअप किया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, r ओमेगा स्क्वायर है या फिर v स्क्वायर अपॉन r भी है। तो पुटअप कीजिए फिर। तो यहाँ पर देखिए मेन जो फार्मूला है ये हमारा होता है mv स्क्वायर अपॉन r, ये तो हमें सबको पता है, ये हम लिखते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, mv स्क्वायर अपॉन r लिखते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इसको हम दोस्तों v को हम क्या लिखेंगे, v को, v हमें पता है v ओमेगा r होता है। तो v को हमने अगर
अगर ओमेगा आर लिखा तो यम इंटू ये क्या आता है, वी का स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर आता है ओमेगा का स्क्वायर, ये आता है आर का स्क्वायर, ये आर एज इट इज, आर आर कैंसल, तो बचता क्या है, ये यम आर ओमेगा स्क्वायर बचता है। तो आ गया ये हमारा फॉर्मूला, यस वेरी गुड। देन उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये एम वी डब्ल्यू और एम वी ओमेगा क्यों आता है, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ताकि दोस्तों आपको जो पूरे के पूरे फॉर्मूले है ना ये डिटेल में पता चल जाए। यस, और यही मेरा उद्देश्य है। ओके चलिए, तो अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये एम वी ओमेगा क्यों होता है। तो हमें पता है यार इसका फॉर्मूला यम आर ओमेगा स्क्वायर आया, तो यम आर ओमेगा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यम आर ओमेगा इंटू ओमेगा, अरे यार लिख सकता हूँ ना, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यों नहीं लिखो। तो यहाँ पर दोस्तों आर ओमेगा मतलब क्या होता है, ये देखिए ये आर ओमेगा और ओमेगा क्या होता है, वी होता है, तो पुट कीजिए फिर ये एम वी ओमेगा आएगा और दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। ओके, तो अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछा यही फॉर्मूला लिखना है, जस्ट आपको क्या करना है वहां पर प्लस लिखना है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल में क्या आता है, सेंट्रीपिटल में क्या आता है, जस्ट माइनस आता है। ओके, आगे बात समझ में। चलिए, तो सेंट्रीफ्यूगल का अगर आपको फॉर्मूला पूछा इसका एक आप प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, ले लिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जानिए ओ सोनिए दिल धड़कता है, किसके सिवा, सारा वो तो नहीं बता सकते ना। हाय 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 हाय, गाने के साथ ये मजा फिजिक्स में दोस्तों पहली बार आ रहा है, एंजॉय हो रहा है ना सबको। यस, तो चलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला सेम है, जस्ट आपको प्लस साइन लिखना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू देखिए जस्ट क्या आता है, यम वी स्क्वायर अपॉन आर आता है, विच इज इक्वल टू आता है यम आर ओमेगा स्क्वायर आता है, और विच इज इक्वल टू आता है यम वी ओमेगा आता है, ठीक है। तो ये रहा सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला। देन उसके बाद हम 9th नंबर का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 9th नंबर का फॉर्मूला हम आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर का फॉर्मूला क्या है, यस, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन इट इज टेकिंग टर्न। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड। कौन सा रोड भैया, बैंक्ड है क्या, नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड पर मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वी मैक्स इक्वल टू फॉर्मूला है, हमने स्टडी किया था। अगर आपको आंसर इसका आ रहा है ना तो डरने का नहीं, हाँ डरने का नहीं, डरने की क्या बात है, ये तो आपने गाना सुना ही होगा, तो डरने का नहीं यार, ऊपर वाला अपने साथ है और यहाँ पर पोले सर आपके, एसपी सर आपके साथ में है, तो डरने की क्या बात है। ओके, तो वी मैक्स इक्वल्स टू डायरेक्टली लिखने का म्यू एस इंटू आर जी। अभी कुछ भैया यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है आपको, वी मैक्स क्या होता है, अरे यार यहाँ पर तो दिया है, देखिए मैं यहाँ पर इसको मार्कर पेन से हाईलाइट करता हूँ, वी मैक्स यहाँ पर दिया है, क्या है वी मैक्स, यस मैक्सिमम स्पीड है। और ये म्यू एस क्या होता है भैया, बताता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। म्यू एस होता है भैया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ म्यू एस होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको दिया होता है, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये तो पता है, आर मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यस। एंड जी तो सबको पता है, हमारा प्यारा सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, हमारा नहीं वो की अर्थ का होता है। ओके चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं 10th नंबर के फॉर्मूला की ओर। ओके देन दोस्तों 10th नंबर का फॉर्मूला सबको पता है, हम स्टडी करने जा रहे हैं मिनिमम स्पीड अलोंग द और ऑन द वॉल ऑफ डेथ। तो ये वेल ऑफ डेथ में दोस्तों मिनिमम स्पीड क्या होता है, वी मिनिमम का फॉर्मूला सबको पता है, वी मिनिमम इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस होता है, ठीक है। तो म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, देन आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यस इसका जो रेडियस आता है ये आर है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अभी कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये जो वॉल ऑफ डेथ है, ये जो वॉल ऑफ डेथ है ये मतलब ये जो पोर्शन है ये डिलीटेड है क्या, नहीं दोस्तों, स्पीयर ऑफ डेथ डिलीटेड है, वॉल ऑफ डेथ नहीं, स्पीयर ऑफ डेथ अलग है, वॉल ऑफ डेथ अलग है, ठीक है। हाँ हालांकि दोनों में मतलब जो कंसेप्ट है एक ही यूज होता है, लेकिन अलग अलग दोनों है, मतलब बीट अलग अलग है, और ये कंसेप्ट डिलीटेड नहीं है, ये आपको याद रखना है। यस ये इंक्लूड पोर्शन है, ये इंक्लूड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसका मतलब क्वेश्चन मुझे पूछा था कि सर वेल ऑफ डेथ या फिर वॉल ऑफ डेथ एंड स्पेयर ऑफ डेथ एक ही है क्या, नहीं दोस्तों अलग अलग है, और स्पेयर ऑफ डेथ डिलीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं 11th नंबर के फॉर्मूले की ओर। तो 11th नंबर का फॉर्मूला सबको पता है, कौन सा हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि एंगल ऑफ बैंकिंग का। तो यहाँ पर दोस्तों एंगल ऑफ बैंकिंग में
दो तीन केस है। एक है सबसे पहले वी शेप। ये वी शेप क्या है? मैक्सिमम स्पीड और द मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड, जिसको हम वी ऑप्टिमम भी बोलते हैं, इसको हम ऑप्टिमम स्पीड भी बोलते हैं। तो ऑप्टिमम स्पीड अलोंग द बैंक कर्व रोड, तो कितना आता है फॉर्मूला? v इक्वल्स टू वी शेप इक्वल्स टू आता है अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। एंड ये दोस्तों क्या है? बाय नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन। जब हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं तब अगर हमें पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करो, मैक्सिमम सेफ स्पीड फाइंड आउट करो, ऑप्टिमम स्पीड फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें और भी दो फॉर्मूले हैं जो कि क्या है दोस्तों? ये एक है वी मैक्सिमम। ये वी मैक्स मतलब क्या होता है? जब हम फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं तब मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? तो हमें पता है फ्रिक्शन को जब हम कंसिडर करते हैं तो वी मैक्स इक्वल टू फॉर्मूला आता है आर जी इंटू क्या आता है? टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू क्या आता है बच्चों? टैन थीटा आता है। ये तो सबको पता है। ओके, और ये आईएमपी फॉर्मूला है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हर बार पूछे गए हैं एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर। यस जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यू बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ? आईएमपी बिट करता हूँ, आपको भी करके लेना है। ओके, देन उसके बाद आगे का जो फॉर्मूला है सबको पता है। वी मिनिमम का क्या आता है? जस्ट यहाँ पर माइनस आता है। कहाँ पर माइनस आता है? तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो वी मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू आता है ये टैन थीटा माइनस म्यू एस आता है अपॉन 1 प्लस ये म्यू एस इंटू क्या आता है? टैन थीटा आता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला भी आपको याद करना है। ये क्या है दोस्तों? बाय कंसिडरिंग फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं बाय कंसिडरिंग फ्रिक्शन, तब ये दोस्तों हमें ये दो फॉर्मूले यूज़ करना है, वी मैक्स एंड वी मिनिमम के। आ गई बात भेजे में? ओके, चलिए बढ़ने का आगे। चलिए देन उसके बाद दोस्तों हमें पता है यहाँ पर और एक फार्मूला है एंगल ऑफ बैंकिंग में। कौन सा फार्मूला है? एलिवेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप अगर भूल गए हैं तो एलिवेशन का कौन सा फार्मूला, यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो देखना है आपको। तो ये अगर रोड का अगर लेंथ यल है भैया एंड इसका हाइट अगर रोड का एच है, तो ये एलिवेशन मतलब कितने हाइट से हमें रोड जो है ये इंक्रीज करना पड़ता है, ये हमें कभी कभी पूछा जा सकता है। तो आपको पता है ये अपोजिट साइड क्या होती है? एच इक्वल्स टू फार्मूला क्या आता है? यल साइन थीटा आता है। तो कभी कभी आपको क्या पूछा जा सकता है? फाइंड द at what height the outer edge of the road is raised over the inner edge। तो आपको फार्मूला निकला है h इक्वल्स टू यल साइन थीटा। आपको थीटा का वैल्यू पता होगा, यल का वैल्यू पता होगा। यल मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ दिस रोड होता है। ठीक है, याद आ रहा है सबको? ओके, तो h इक्वल्स टू आपको यल साइन थीटा का फार्मूला यूज करना है। देन उसके बाद दोस्तों आगे का जो फार्मूला है ये है भैया कोनिकल पेंडुलम का। तो कोनिकल पेंडुलम में सबसे पहला हम जो फार्मूला देखने वाले हैं, तो ये हमारा 11 नंबर का फार्मूला खत्म हो चुका है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलिए हमें थोड़ा जल्दी से लेना है, मतलब थोड़ा फास्ट लेना है। ओके, तो 12 नंबर का फार्मूला यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। तो क्या आता है 12 नंबर का फार्मूला दोस्तों? टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अगर किसी को फार्मूला याद आ रहा है तो मुझे क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम जिसको हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, तो कैपिटल टी इक्वल्स टू फार्मूला आता है बच्चों 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ क्या आता है? यल कॉस थीटा अपॉन क्या आता है बच्चों? जी आता है। ठीक है, इसमें यल क्या है यार? यल है लेंथ ऑफ पेंडुलम, बरोबर है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं पेंडुलम के लिए, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। थीटा क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल है। ये तो सबको पता है ना? अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मैं लिख कर दे रहा हूँ, सेमी वर्टिकल एंगल होता है, पता है ये। और जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और टी क्या होता है? टी टेंशन नहीं होता है भैया, टी होता है टाइम पीरियड। यस, नहीं तो आप लिखेंगे टी इज टेंशन, तो टेंशन इज गिवन बाय, ऐसा नहीं है, टी टाइम पीरियड है। ओके, सबको पता चल गया। देन उसके बाद दोस्तों हम आगे का जो फार्मूला है ये हम कंसिडर करने वाले हैं। आगे दोस्तों हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखा था, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम कुछ फार्मूले देखने वाले हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यस, चलिए। ओ बोलो तारा रा रा पेन चेंज कर लो भैया, टिक टिक डिंग डिंग डिंग। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दोस्तों हम फॉर्मूले देखने वाले हैं। वर्टिकल है, वर्टिकल, चलो आने का है क्या जतरे को? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम दोस्तों फॉर्मूले देखने वाले हैं। वेलोसिटी एट द टॉप, वेलोसिटी एट द बॉटम एंड वेलोसिटी एट द मिडवे। तो ये हमने देखे थे फॉर्मूले। याद आ रहा है सबको? अगर याद आ रहा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। तो वेलोसिटी एट टॉप क्या होता है? वेलोसिटी एट द टॉप होता है अंडर रूट ऑफ क्या होता है? आर जी होता है। वेलोसिटी एट द बॉटम क्या होता है? सबसे हाईएस्ट होता है
v बॉटम इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा v बॉटम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5rg और वेलोसिटी एट मिडवे क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 3rg आता है। ठीक है, देन दोस्तों टेंशन एट टॉप क्या आता है, टेंशन एट टॉप क्या आता है पता है 0 है, एंड टेंशन एट बॉटम क्या आता है, टेंशन एट बॉटम क्या आता है 6 mg आता है। अगर आपको पूछा गया डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट बॉटम एंड टेंशन एट टॉप तो ये कितना आता है 6 mg आता है। ये सबको याद आ रहा है? ओके, चलिए बढ़ने का आगे। देन यहाँ पर दोस्तों हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का टॉपिक कवर करने के बाद यहाँ पर स्पीयर ऑफ डेथ का है, और स्पीयर ऑफ डेथ हमारे सिलेबस से जो कि 25% में डिलीट है इस साल के लिए। देन उसके बाद हम रोटेशनल मोशन की ओर बढ़ने वाले हैं। ये हमारा सर्कुलर मोशन का पूरे 12 फॉर्मूले यहाँ पर कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का है, आप तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, जमाना है दूर हमको जाना है ते हे बघितलं का रे तुम्ही? रॅप आलाय बघा, रॅप उसाचा बघितलं, आम्ही सकाळी बघितला, मस्त रॅप बनवला त्याने, बरोबर आहे, ऐका ते मस्त आहे, फेसबुकवर सध्या खूप ट्रेंडिंग चालू आहे। तर 30 नंबरचा या ठिकाणी आपल्याला फॉर्मूला बघायचा है, हमें यहाँ पर 30 नंबर का फॉर्मूला देखना है। यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और लेता हूँ रेड पेन। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जिसको हम MI से इंडिकेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है दोस्तों, ये होता है समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर एज I वेरी फ्रॉम 1 to n होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर dm, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, देन उसके बाद दोस्तों हमने रेडियस ऑफ गायरेशन देखा। रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है, I इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है दोस्तों, mk स्क्वायर फॉर्मूला है, और ये k इक्वल्स टू क्या आता है, अंडर रूट ऑफ ये आता है I/m आता है, और k को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। सबको याद आ रहा है? यस, कुछ बच्चे इसको जायरेशन भी बोल सकते हैं, आप भी इसको जायरेशन बोल सकते हैं, मैं भी कभी कभी इसको जायरेशन बोलता हूँ, गायरेशन भी आप बोल सकते हैं। ओके, देन उसके बाद दोस्तों हम फॉर्मूला स्टडी करने वाले हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सबको पता है? यस, हम सीरियली एकदम सीरियली लेने वाले हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों फॉर्मूला है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कोस्ट होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और हमारा जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी जिसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ये क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। ठीक है, ये रहा रोटेशनल और ये रहा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देन उसके बाद दोस्तों आगे का हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। आगे का फॉर्मूला हमारा आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क, जो हमने डेरिवेशन देखा था, बुक में आप देख सकते हैं। तो क्या है भैया फॉर्मूला, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये फार्मूला रिवीजन सीरीज है, और इस फार्मूले मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको दोस्तों CET का वीडियो देखना है, और CET का वीडियो मैं दोस्तों गारंटी देता हूँ आपको CET का वीडियो इतना डिटेल में समझ आएगा। अगर ये आपने वीडियो नहीं देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपके फॉर्मूले क्लियर है फिजिक्स में तो दोस्तों आपको न्यूमेरिकल बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको बहुत इजी मेथड से सॉल्व करके दे रहा हूं। तो अगला फार्मूला देखने वाले हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, I डिस्क इक्वल्स टू फार्मूला होता है 1/2, फार्मूला है क्या है भैया 1/2 mr स्क्वायर फार्मूला है, आप आपके बुक में देख सकते हैं 1/2 mr स्क्वायर फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, दैट इज इसको हम I डिस्क से इंडिकेट करते हैं। देन उसके बाद दोस्तों हमने प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा है 16 नंबर का चैप्टर। ओके, सॉरी 16 नंबर का चैप्टर नहीं है, 16 नंबर का क्या है, यस फॉर्मूला है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है दोस्तों, I0 इक्वल्स टू क्या है IC प्लस ये MH स्क्वायर है। I0 मतलब क्या है, ये देखिए, ये यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये IC मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये यहाँ पर क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास है। और ये IO क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एनी एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, and this axis is parallel to the axis which is passing through the center of the mass. Okay, and distance between the two parallel axes, that is the h है। h क्या है भैया, distance between two parallel axes। then उसके बाद दोस्तों हमने प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने देखा था, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पेन को एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन वाला लेता हूँ। ओके, ये 70 नंबर का हमारा फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो क्या है भैया प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो I z इक्वल्स टू क्या है भैया IX प्लस IY है, सबको पता है।
यहाँ पर हमने एक लैमिना कंसिडर किया था और इस लैमिने में हमने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर टू प्लेन लैमिना है ये जेड एक्सिस है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड होता है और ये आई वाई होता है और ये आई एक्स होता है, ठीक है। और तीनों जो एक्सिस है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ये तीनों एक्सिस एक पॉइंट को इकट्ठे होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। ओके, तो ये रहा आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसका भी हमें एप्लीकेशन आगे होने वाला है। देन उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा था, हमने देखा था उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम देखा था। तो एंगुलर मोमेंटम का जनरल फार्मूला हम लिखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए तो आगे वाला हम फार्मूला लेते हैं। कौन से नंबर का फार्मूला है यार आगे वाला, ये 17 नंबर का हो गया ना, तो 18 नंबर का है। तो 18 नंबर का फार्मूला ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जिसको हम कैपिटल यल से इंडिकेट करते हैं। तो कैपिटल यल इक्वल्स टू, आपको तो दोस्तों फार्मूला पता है, कैपिटल यल इक्वल्स टू क्या फार्मूला है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द आर एंड द लीनियर मोमेंटम। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। देन उसके बाद दोस्तों हमने 19 नंबर का फार्मूला देखा, रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल यल से, एंड लीनियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका रिलेशन। और यहाँ पर दोस्तों पी क्या है यार, पी है दोस्तों लीनियर मोमेंटम। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यल क्या है एंगुलर मोमेंटम है और पी क्या है लीनियर मोमेंटम है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन क्या है, यल इक्वल्स टू, यल मतलब एंगुलर मोमेंटम, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यल इक्वल्स टू फार्मूला क्या है बच्चों, आई ओमेगा फार्मूला है। तो ये आपको फार्मूला लिख कर लेना है। ये भी फार्मूला आईएमपी है, इसके ऊपर भी बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं सीईटी एग्जाम में। ओके, चलिए 20 नंबर का फार्मूला हम देख लेते हैं और यहाँ पर इसको मैं रब करता हूँ। चलिए, ओ कुछ करिए नस नस मेरी बोले हाय कुछ करिए नर 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 ना। तो हम देखने वाले हैं भैया टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका हम रिलेशन देखने वाले हैं। तो इसका फार्मूला है दोस्तों टाउ इक्वल्स टू फार्मूला है आई अल्फा। अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, सबको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन है। और ये ओमेगा क्या है, अरे यार ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा मतलब हाँ डायरेक्टली आग बंद कर लेने का और डायरेक्टली बोलने का एंगुलर वेलोसिटी होता है। टाउ क्या है, टॉर्क है, यल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन उसके बाद का दोस्तों हम 21 का फार्मूला देखने वाले हैं, जो कि कौन सा फार्मूला है दोस्तों, सबको पता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है और लास्ट वाला फार्मूला है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, इसके ऊपर भी बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है बच्चों, dl अपॉन dt इक्वल्स टू क्या आता है, टॉर्क आता है। तो एग्जैक्ट में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखो जब दोस्तों टाउ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं होता है, मतलब टाउ अगर 0 है तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखना है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग नहीं होता है, अब्सेंट है या फिर टाउ एक्सटर्नल 0 है, देन दोस्तों आपको लिखना है यल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, जस्ट आप इतना भी याद रख सकते हैं, ये भी फार्मूला भी याद रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हमने फर्स्ट चैप्टर के पूरे जो फार्मूलाज है मैंने आपको बताए हैं। बाकी के जो रोलिंग मोशन के फार्मूला है ये रिलेटेड है इस साल के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रोटेशनल डायनामिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव लेक्चर आने वाला है, ये आपको देखना है। और टाइम टेबल जो है दोस्तों मैं आज आपको ग्रुप पर सेंड करने वाला हूँ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों मैं पूरे अपडेट देते रहता हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि मतलब जो अपडेट है ये आपका मिस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरे ये फार्मूलाज हमने देखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से हमने देखे हैं पूरे। इसको मैं जूम करता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ओके, चलिए टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ओके, देन उसके बाद ये, हाँ वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, देन ये अब ये करके दिखाओ। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलेंगे कल। थैंक यू।